अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। रवा माली साल के 11 माह के दौरान ये 29 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रही हैं। याद रहे, ये एक्सपोर्ट सिर्फ अशिया के एक्सपोर्ट्स हैं। इनके अलावा हमारी कुछ 6 बिलियन डॉलर से जायद की सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स भी हैं। आज इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के पास क्या पोटेंशियल है, बाकी मामला क्या हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम पुल मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि नारान के करीब वाक़ है महांडरी का पुल। इससे अब सयाह बासानी बाबू सर टॉप तक जा सकते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं और ऐसा रवा माली साल की इब्तदाई 11 माह के दौरान हुआ है, जब हमारी एशिया की एक्सपोर्ट्स 29 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रही हैं। याद रहे, गुज़िश्ता साल इन्हीं 11 माह के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स 28 अरब 11 करोड़ डॉलर्स थी। यानी 11 माह के अंदर हमने 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का इजाफा किया है और परसेंटेज वाइज देखें तो 5% का इजाफा है। शुक्र यह है कि हम लोगों की एक्सपोर्ट्स पिछले साल से बढ़ी हैं, लेकिन जितनी रवा माली साल की इब्तदाई 9 माह के दौरान बढ़ी थी, इस रफ्तार से 10% ज़्यादा की शरह से उतनी नहीं बढ़ रही। बदकिस्मती से पिछले 2 माह के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर बढ़ रही हैं। ये तो पिछले तकरीबन 9 माह का एक पुश है जो हमें फ़ायदा दे रहा है। अब पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क इतनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। हमारे मुकाबले में अगर बांग्लादेश को देखें, 17-18 करोड़ का मुल्क, उसकी इन्हीं 11 माह में जो टोटल गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं वो 45 बिलियन डॉलर्स हो चुकी हैं और इस साल वो उम्मीद कर रहे हैं कि 50 बिलियन डॉलर्स को टच करेंगे। 10% उनकी एक्सपोर्ट्स इस साल बढ़ी हैं। हमारी 5% बढ़ी है, उनकी 10% बढ़ी है। उनकी सिर्फ रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट जो हैं इन्हीं 11 माह के दौरान वो 36 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रही हैं। यानी बांग्लादेश की जो सिर्फ गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हम माहाना औसतन 2 अरब 68 करोड़ डॉलर्स की अशिया बेच पा रहे हैं और इसी हिसाब से 12 माह के दौरान उम्मीद है कि हम लोग 32 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स अचीव कर पाएंगे, जो पाकिस्तानी तारीख में हाईएस्ट होंगी। बांग्लादेश हर महीने 4.5 अरब डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहा है। हर महीने वो हमसे 2 अरब डॉलर्स आगे हैं। ये हमें सोचना चाहिए। पिछले पूरे माली साल के दौरान हमारी जो एक्सपोर्ट थी गुड्स की वो 30 अरब 64 करोड़ डॉलर्स थी। तो पिछले साल की निस्बत इस साल हम लोग को 1.5 अरब डॉलर्स का इजाफा कर पाएंगे। बहुत थोड़ा इजाफा है, हमें इसको पर लगाने होंगे। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को बात करें तो वो टेक्सटाइल सेक्टर ही 25 बिलियन डॉलर्स हमें कमा के दे सकता है। इस साल भी सबसे ज़्यादा हमने जो एक्सपोर्ट्स की हैं उसमें निटवेयर नंबर 1 है, टेक्सटाइल सेक्टर, फिर रेडीमेड गारमेंट, वो फिर बेड लिनन, चादरें, बेड शीटें, क्विल्ट्स, रज़ाइयाँ वगैरह, तकिए, ये उसके बाद राइस वगैरह आता है हमारा। याद रहे, अभी हम आईटी के एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, वो सर्विसेज सेक्टर है। अब पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो आईटी की, सॉफ्टवेयर की हैं, लेकिन चूंकि वो सर्विसेज का सेक्टर है, वो गुड्स में नहीं आता, इसलिए उसी इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। जो बड़ी इंपोर्ट्स है हमारी पेट्रोलियम की, बदकिस्मती से हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन नहीं की तो हमें इंपोर्ट करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, वो हम मुल्क में बना सकते हैं, उसके लिए फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। फिर खुर्दनी तेल की, हमारी खाने वाला घी जो है, ऑयल, उसकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एलएनजी की, प्लास्टिक की, आयरन एंड स्टील की, ये हमारी बड़ी इंपोर्ट्स हैं। जहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वहाँ हमारी बदकिस्मती से इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। इन्हीं 11 माह के दौरान हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़कर 53 अरब 55 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं, जो पिछले साल 49 अरब 81 करोड़ डॉलर्स थी। यानी हम लोगों ने इंपोर्ट्स में 3 अरब 75 करोड़ डॉलर्स का इजाफा किया है, एक्सपोर्ट्स में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का। तो आसान अल्फाज में हमने जितना इजाफा एक्सपोर्ट्स में किया है उससे 3 गुना ज़्यादा इजाफा इंपोर्ट्स में कर लिया है। ये वो नुकसान है जिसकी वजह से हम अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। हमारे नाज़रीन से पूछते हैं ना कि आप इतने डॉलर्स की बात करते हैं, इतने एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं,
तो एक्सपोर्ट्स के साथ साथ अगर आप अपने खर्चे बढ़ाई जाएंगे, अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाई जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, खुर्दनी तेल आप इंपोर्ट करेंगे, हालांकि मुल्क में पैदा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक मशीनरी का बहुत सारा सामान बनाया जा सकता है, आयरन स्टील अपने मुल्क से नहीं निकालेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो आप कैसे कदमों पे खड़े होंगे? फिर हमारे नाज़रीन हमें दोष देते हैं। हम तो आप तक एक पॉजिटिव पहलू पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ दूसरा एंगल भी दिखाते हैं ताकि आप फैसला खुद बेहतर कर सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में सियाहत का पोटेंशियल 20 अरब डॉलर से ज़ायद का है। उस सिलसिले में खैर पख्तूनख्वा के अंदर एक अहम पुल पिछले साल बारिशों में बह गया था, महांडरी का पुल, उसे दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया है और अब मानसेरा, नारान, जलखड तक ट्रैफिक बहाल होगी। अब आप बाबूसर टॉप तक जा सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पिछले साल जब ये पुल बहा था जुलाई के महीने में 5 से 6 दिन मांगे थे इस पुल को रिपेयर करने के लिए। बदकिस्मती से वो काम 5-6 महीने में भी नहीं हुआ। अब जाकर तकरीबन कोई 11 माह बाद वो काम हुआ है। 33 फुट चौड़ा और 180 फुट लंबा लोहे का पुल यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। बेसिकली ये मुनव्वर नाला है, एक मीठे पानी का बरसाती नाला है जिसके ऊपर ये पिछले साल बारिशों के सबब जो पुल था वो बह गया था और इस वजह से एक पार्ट टाइम या डंग टपाऊ सा पुल तो बनाया गया था, लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जैम रहता था। पूरी सर्दियां वहाँ के मुकामी लोग और फिर टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो थे वो शोर मचाते रहे कि खुदारा गर्मियों के आने से पहले, सीज़न से पहले ये पुल बहाल कर दे, बहुत ट्रैफिक जैम होगा। लेकिन हमारे काम के कानों पे कब जूं रिकती है? जब तक पानी नाक से ऊपर ना चला जाए हमारे हुक्काम अपने दफ्तरों से नहीं निकलते। बिलाखिर अब जाकर आधा सीज़न गुजारने के बाद इस पुल को इंस्टॉल कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब वहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन थी उसे बहुत हद तक ख़त्म किया जा सकेगा और लोग जो नारान जाना चाहते हैं और नारान से आगे कागान या बाबूसर टॉप तक जाना चाहते वो बआसानी जा सकेंगे। हमारा कोई एक मसला हो ना तो हम कहें हम बदकिस्मती से हर अहम काम के अंदर स्लो हैं और जो फजूल काम होगा या अपने ज़ाती मफाद का काम होगा वो हम फटाफट कर लेंगे। पाकिस्तान को, हमारे इदारों को ये भी देखना चाहिए कि सर्विस डिलीवरी के अंदर जो ताख़ीर होती है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और जब हम उन अफसरान को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू करेंगे, उन्हें जज़ा और सज़ा देंगे जो डिले का सबब बने। अगर ये पुल 11 महीने ताख़ीर का शिकार हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? लोहे का बना बनाया पुल ला के फिट कर दिया गया। तो कौन सा अफसर है जिसने इसका ऑर्डर लेट प्लेस किया? किस वर्कशॉप ने इसको प्रॉपरली टाइम पे नहीं बनाया? किसने फंड्स लेट करने में जो है अहम किरदार अदा किया? वो तमाम चीज़ें एक 48 घंटे की इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आ सकती हैं। उस रिपोर्ट की बेस पर उन अफसरान को सज़ा दी जाएगी। तो यकीन कीजिए इस मुल्क के सारे अफसरान आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेंगे। उन्हें अपने घर के कामयाब नहीं रहेंगे, उन्हें ये पता होगा कि जिस काम की तनख्वाह हम लेते हैं पहले वो करें, उस पैसे को हलाल करें, बाकी सारे काम होते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।